हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल गोदान उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं स्टडी जोन बाई वीएम। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। मेरे चैनल का नाम है। इसके बाद हम देखते हैं गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1936, 1937 या 1938। ये पूरे 100 प्रश्न हैं, तो इसमें हो जाएगा ख नंबर 1936। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 है। गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? तो इसमें 36 प्रकरण हैं। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो इसमें होरी नायक है। होरी क्वेश्चन नंबर 4 है। होरी महाजन और शासन के शोषण का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये रामविलास शर्मा कहते हैं होरी महाजन और शासन के शोषण का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है। नंबर 5 हम देखेंगे होरी के गांव का क्या नाम था? सेमरी, बेलारी, मऊ या झूसी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें वेलारी का था। होरी का जो गाँव का नाम वेलारी था। आगे हम देखेंगे होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भागीरथ परिश्रम की गाथा है। कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन नंबर 6 में रामविलास शर्मा कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खन्ना पूंजीवाद की प्रतिमूर्ति है। कथन किस आलोचक का है? खन्ना पूंजीवाद की प्रतिमूर्ति है, तो इसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कह रहे हैं ये कथन। आगे देखेंगे खन्ना की पत्नी का क्या नाम था? शर्मिला था, मालती था, गोविंदी था या कनकलता था। 8 नंबर है, तो इसमें गोविंदी था। खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी था। मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने आप को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है। आगे देखेंगे देह पुरुष की रहती है और पर आत्मा स्त्री की होती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने कहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मेहता कहते हैं, तो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो ये कथन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाते हैं, और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मेहता का, ओंकार नाथ का, भोला का या राय साहब का? तो ये कथन मेहता का है। सभा चल रही होती है, सभी लोग बैठे रहते हैं, मेहता, मालती, ओंकार नाथ, राय साहब सभी लोग रहते हैं, तो उसमें कहते हैं मेहता। धनिया को कुल कितनी संतानें हुई? जो धनिया थी होरी की पत्नी, उसको कुल कितनी संतानें हुई? तो 6 संतानें हुई थी उसको। बेलारी व सेमरी गांव के बीच कितनी दूरी थी? अभी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कितनी दूरी थी, कितने पात्र थे, कौन क्या कहा है। अब डायरेक्ट नहीं पूछता, सन पूछ ले, प्रकाशन राइटर पूछ ले, सब नहीं पूछ रहा है। 12 नंबर है बेलारी और सेमरी के बीच में कितनी दूरी थी? इसमें 5 मील की दूरी थी। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? होरी कहता है, होरी धनिया से कहता है, जो अपने पाँव को धनिया गुस्साती है। ये हमेशा जो उनके रहते हैं, ये लोग कर्ज लिए रहते हैं, हमेशा इसकी गर्दन कर्ज से दबी रहती है, तो कहता है जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया होरी कहता है धनिया से। 13 नंबर होरी कहता है। फिर आगे देखेंगे भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो 10 वर्ष बड़ा था। और इसकी भोला की पत्नी ख़त्म हो गई रहती है, तो होरी कहता है फिर शादी करा देंगे, क्योंकि उसे थोड़ा सा बातों में लाना चाहता है, क्योंकि उसकी गाय लेना चाहता है भोला की होरी। इसे गाय पालना इसकी बहुत ख्वाहिश रहती है। इसकी 2 ही इच्छा रहती है, एक गाय पालना, दूसरी अपनी बेटिया की शादी करने की। होरी ने भोला से गाय कितने रुपए में ली थी? 20 रुपये में, 90 रुपये में, 100 रुपये में, 110 रुपये में। 15 नंबर है
इसमें 20 रुपये मिली थी। वो गाय 100 रुपये में ख़रीद के लाता है और 20 रुपये में इसे दे देता है, क्योंकि वो भी कहता है मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा। वो इस दे देता है, फिर कहता है पैसा मैं बाद में तुम्हारा दे दूँगा। होरी ने आलू बोने के लिए दाता दिन पंडित से कितने रुपए उधार लिए थे? 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। तो इसमें 30 रुपये उधार लिया था। गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया? मेहता को या ओंकार नाथ को, झिंगुरी सिंह को, राय साहब को? 17 नंबर है, इसमें राय साहब को कहा गया है सभा चतुर। गोबर के काम से प्रसन्न होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपए में नौकरी पर रखा था? क्योंकि गोबर बहुत मेहनत का किसान आदमी था ही, करके गया था, तो वहाँ पे मेहनत तो बहुत करता था उससे, तो प्रसन्न होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कुछ रुपए दिए थे। तो वही क्वेश्चन मैंने कितने रुपए दिए थे? 18 नंबर में, इसमें 15 रुपये दिए थे। राय साहब को कारकुन का क्या नाम था? राय साहब के कारकुन का क्या नाम था? तो इसमें नोखे राम, उनके कारकुन का नाम नोखे राम था। ओंकार नाथ की पत्नी का क्या नाम था? गोमती, माधवी, सरस्वती, लक्ष्मी। 20 नंबर है, तो इसमें गोमती था ओंकार नाथ की पत्नी का। होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आश्चर्य किसे कहा जाता था? 21 नंबर है, तो ग नंबर, ग पटेश्वरी को। होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में हुआ था? झूंसी में, सोनारी में, सेवरी में या सेमरी में? 22 नंबर में सोनारी में हुआ था। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होते हैं। ऐसे मोटापे के पन से क्या कथन है? किसका कथन है? होरी का है, खन्ना का है, राय साहब का है या ओंकार नाथ का है? 23 में, तो इसमें होरी कहता है इस जमाने में मोटा होने बेहाई है। 100 को दुबला करके कोई एक मोटा होता है, ऐसा होरी कहता है। व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए? 3000, 5000, 4000, 6000? 24 नंबर है, तो इसमें 5000 रुपये दिए गए। आगे है सिलिया के पिता का क्या नाम था? रमजू, हरखू, भवनिया या मथुरा? 25 नंबर में हरखू था, सॉरी ख 2 का इसलिए दिया है, ख नंबर है, हरखू था, इसमें यहाँ पे ख रहेगा। ऑप्शन गलत प्रिंट कर दिया है। होरी के पास कितनी ज़मीन थी? 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा? तो इसमें 5 बीघे ज़मीन थी। भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? जंगी व नागेश व रंजू, कमता व नागेश, जंगी व कमता? 27 नंबर है, तो इसमें जंगी व कामता था। प्रसव के दौरान जुनिया की देखरेख किसने की? लतिया ने, चूहिया ने, दुलारी ने और जंगी व कामता ने? 28 है, चूहिया ने की थी। जो गोबर जहाँ पे काम करता है, परदेश जाके वहाँ पे काम करता रहता है, तो फिर अपनी पत्नी को भी लेके जाता है जुनिया को। वहाँ पे जुनिया गर्भवती होती है, तो उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं रहता। एक औरत का नाम चूहिया रहता है, वही इसकी देख रेख उस टाइम करती है। कसाई कहीं का रंगा हुआ सियार होरी के वचन किसके प्रति थे? पटेश्वरी के प्रति, नोखेराम के प्रति, झुंगरी सिंह के प्रति या माता दीन के प्रति? माता दीन के प्रति थे। राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रपाल, महीपाल, सूर्य कुमार या देवपाल? 30 है, रुद्रपाल था। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 31 है, का मालती कहती है मेहता को। सिलिया के पुत्र का क्या नाम था? श्यामू, मौजू, रामू या हरखिया? 32 है, तो इसमें तामू रहता है। हार मानने वाले जीव न थे, वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। गोदान उपन्यास में यह कथन किसके लिए है? 33 में दाता दीन के लिए है। नाटे, मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछ वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे। उपन्यासकार का यह कथन किसके प्रति है? 34 में
तो ये झिंगरी सिंह के प्रति है, झिंगरी गलत मिसप्रिंट हुई है। मालती के बहनों का क्या नाम था? सरोज व सुमित्रा, सुमित्रा व निवेदिता, वरदा या सरोज, वरदा व सुमित्रा। 35 नंबर में वरदा व सरोज था। गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है? आगे देखेंगे। नवयुग की साक्षात प्रतिमा मेहता को, मालती को, राय साहब को, ओंकारनाथ को। 36 है, इसमें मालती को कहा गया है। मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से या इंग्लैंड से। 37 है, इंग्लैंड से की थी। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी में हुआ था? कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का किस बीमारी में देहांत हुआ था? कैंसर, लू लगने से, यक्ष्मा से या डेंगू से। 38 है, यक्ष्मा से। ओंकारनाथ निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे? बिजली के, विचार प्रभा के, स्वतंत्र भारत के या प्रजा सेवक के। 39 है, तो इसमें बिजली के थे। राय साहब की पुत्री का क्या नाम था? 40 नंबर है, मीनाक्षी था। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने कहा? होरी का भोला से, भोला का होरी से, पटेश्वरी का भोला से, झुंगरी सिंह का भोला से। 41 नंबर है, तो इसमें भोला होरी से कहता है क्योंकि भोला की पत्नी नहीं रहती, तो उसके बच्चे रहते हैं सिर्फ, तो इसलिए वो कहता है जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? बिना धरनी भूत का डेरा होरी, संपत्ति और सहृदयता में बैर है राय साहब, या गृहस्थी जीवन का जंजाल है सोने की हंसियाँ भोला, समाज व्यक्ति से ही बनता है ओंकारनाथ। 42 है, तो इसमें घ नंबर समाज व्यक्ति से ही बनता है ओंकारनाथ का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसका वक्ता और सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये जो है यही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे। किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है, उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 43 नंबर है, तो ये कथन राय साहब का मेहता से है। संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन किसका है? 44 का, मेहता का, ओंकारनाथ से है। आगे देखेंगे। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 45 नंबर है, तो इसमें मेहता का है। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है, समाजवाद का यही आदर्श है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 46 है, राय साहब का है। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वह क्या लिखेंगे। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 47 है, ओंकारनाथ का है। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियाँ हैं, नई थ्योरियाँ मुक्त भोग कथन है। कथन किसका है 48 में? तो यह है खन्ना का, मेहता से। फिर विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 49 में, मेहता का, मालती से है, क्योंकि इन दोनों में बनती भी नहीं है और मेहता जो है मालती से थोड़ा अलग कनेक्शन भी रहता है। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बोधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे से बंद कर देता है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? 50 नंबर क्वेश्चन है, मेहता का है। शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? 51 नंबर बोल रहा, तो पंखा का है। नए युग की देवियों की यह सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उसे कंधा मिलाकर चलना चाहती। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? आगे देखेंगे। इसका ऑप्शन मालती का, खन्ना से है,
मेहता का मालती से ओंकारनाथ का मेहता से या मेहता का ओंकारनाथ से 2 है, तो इसमें ओंकारनाथ का मेहता से है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। यह कथन किसका है? 53 है। ग राय साहब का खन्ना से। मैं तो समझता हूँ जो भोग नहीं वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। यह कथन किसका है? 54 है, तो इस खन्ना का राय साहब से है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। यह कथन किसका है? 55 है, मिर्जा का है तनख्वाह से। तनख्वाह भी उसमें एक पात्र है। दौलत से, आराम और ताल्लुक से कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी मानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है। यह कथन किसका है? 56 में, मिर्जा का तनख्वाह से है। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किसका है? 57 में, होरी का, क्योंकि होरी हमेशा कर्ज में किसी न किसी से लगा रहता है। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने है। यह कथन किसका है? 58 का, ख मालती का तनख्वाह से है। प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयासी है। कथन किसका है? 59 में, ख मालती का है। प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं है। कथन किसका है? आगे देखेंगे। मालती का सरोज से, सरोज का मालती से, मालती का सरोज से या मेहता का मालती से। 60 नंबर है, तो इसमें ख है, सरोज का मालती से। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। ये कथन किसका है? इस 61 में, मेहता का है। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है, पौरुष पराक्रम से, बल बुद्धि से, तेज से। यह कथन किसका है? 62 में, का ओंकारनाथ का। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। कथन किसका है? 63 में, मेहता का। आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर किया? आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? यह कथन किसका है? 64 में, घ राय साहब का। संसार के सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। यह कथन किसका है? 65 में, ग मेहता का। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति के जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य से जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता है। कथन किसका है? 66 का, मेहता का। स्त्री जितनी धर्म क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। 67 में किसका कथन है? मालती का, मेहता से। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ वह एक शब्द भी सुन नहीं सकता। यह किसका कथन है? 68 में, नोखेराम का है। कर्तव्य से आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। यह कथन किसका है? 69 में, ओंकारनाथ का, राय साहब से। सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। यह कथन 70 में इसका है, धनिया का, होरी से। जितने वैसे कष्टदायक कथनों या कर्ज से रिलेटेड हों ये सब होरी या धनिया के रहते हैं मैक्सिमम टाइम। जीवन में मेरे लिए आनंददायक क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ उत्साह, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान है। यह कथन किसका है? 71 नंबर में, खा है, मेहता का। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। यह कथन किसका है? 72 में,
मेहता का गोविंदी से। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही मनुष्य और मोक्ष है। यह कथन किसका है 73 में? घ है मेहता का। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। कथन गोविंदी का, वर्दा का है, मालती का या सरोज का? 74 में यह कथन किसका है? तो मालती का है। नारी परीक्षा नहीं, प्रेम चाहती है। प्रेम अगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर बनाता है। यह कथन 75 में किसका है? मालती का। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आग भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है 76 में? मेहता का, मालती से। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। कथन किसका है 77 में? गा है मिर्जा का, मेहता से। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यह सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। यह कथन किसका है 78 में? ओंकार का या मिर्जा का, खन्ना का या मेहता का? 78 नंबर में किसका कथन ये है? घनवर मेहता का है। प्रेम को कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। कथन 79 में किसका है? ख का, मेहता का। गोदान कृषक जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है। यह कथन किस आलोचक का? 80 में? रामदरस मिश्र का। गोदान उपन्यास में गाधी और मांस को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया। यह कथन किसका है 81 में? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 20वीं सदी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्रण गोदान में, उतना अन्य किसी कलाकृति में नहीं। यह कथन किस आलोचक का 82 में? गा शंभुनाथ का। गोदान में यथार्थ अपनी पूरी भव्यता के साथ नंगा खड़ा है। किस आलोचक का कथन है? 83 नंबर है। का डॉक्टर नामवर सिंह। गोदान उपन्यास, गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। कथन किस आलोचक है? 84 नंबर है। हमें 84 नंबर रामविलास शर्मा। किसने गोदान को भारतीय दाम्पत्य जीवन का शो का गीत कहा है? 85 नंबर है। डॉक्टर गोपाल राय। गोदान भारतीय किसानों का मर्म स्पर्शी करुण और त्रासद दस्तावेज। कथन किसका है 86 में? आगे देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह है। गोदान से पहले और उसके बाद शायद कोई दूसरा ऐसा उपन्यास नहीं मिलता जिसमें परतंत्र भारत के टिपिकल किसान का इतना सजीव चित्रण हुआ। कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, गोपाल राय का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या डॉक्टर महेंद्र भटनागर का? 87 नंबर है। इसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। आगे देखेंगे। गोदान नवयुग का प्रथम गंभीर उद्देश्य है। कथन किस आलोचक है? 88 नंबर है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। गोदान उपन्यास में नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे से जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। 89 नंबर है। नंद दुलारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कितने गोदान को प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचनाकार, कितने नहीं किसने है? 90 नंबर है। हंसराज रहबर ने। गोदान भारतीय ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता है। यह कथन किस आलोचक का है? 91 में गंगा प्रसाद विमल का। गोदान यदि मैं लिखता, इसके रचनाकार हैं गोदान यदि मैं लिखता, 92 है। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं ऐसा। आगे देखेंगे। किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा? 94 है। इसमें ख और गए इंद्रनाथ मदान है, गंगा प्रसाद विमल दोनों लोग हैं, ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? 95 नंबर राम खिलावन पांडे ने। प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के कथन जटिल हैं।
गोदान जैसे यथार्थपरक उपन्यास में भी नगर कथा ठूस ठास बन जाती है। कथन किस आलोचक का है? 95 नंबर है, 96 है, किस आलोचक है 96 में? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का। होरी यदि प्रेम के जमाने का मिटता हुआ किसान है तो गोबर नए जमाने का संभावित सर्वहारा। कथन ये किस आलोचक है 98 में? विश्वनाथ त्रिपाठी का। गोदान ग्रामीण जीवन का चित्र है। कथन किस आलोचक का है 99 में? प्रकाश चंद्र गुप्त का। लास्ट क्वेश्चन है, गोदान हिंदी उपन्यास के इतिहास में सर्वप्रथम मील का पत्थर माना जाता है। प्रेमचंद ने उसमें अत्यंत कौशल और कलात्मक ढंग से उपन्यास सहित साहित्य की पूरी परंपरा को अपनी भुजाओं में समेट लिया है। कथन किस आलोचक का है? लक्ष्मी सागर वाजपेयी का, मोहन अवस्थी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या बाबू गुलाब राय का? 100 नंबर है, तो इसमें का नंबर है डॉक्टर वाजपेयी का। तो आज थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्नोत्तरी में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।